इन लोगों के घर का खाना भूल कर भी ना खाएं। दोस्तों, हमारे हिंदू सभ्यता में किसी को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम बताया गया है। लेकिन गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे भी घर बताए गए हैं जिनके यहाँ अगर आप भोजन करते हैं तो आपको पाप का भागीदार बनना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इसके लिए आपको नरक की यातना भी झेलनी पड़ सकती हैं। क्या आप जानते हैं वो घर कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आता है किसी अपराधी या फिर चोर का घर। किसी भी अपराधी के यहाँ भूल कर भी भोजन ना करें, क्योंकि वो भोजन गलत तरह से कमाए हुए पैसों से लाया हुआ होता है, जिससे उसके घर का खाना भी अशुद्ध माना जाता है और वो खाना खाने से उस गलत इंसान के पापों का असर आपके जीवन पर भी होने लगता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है और आप भी गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। अब ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हम जो खाते हैं उसका असर हमारे शरीर के साथ साथ हमारे दिमाग पर भी होता है, इसलिए ऐसे घर का खाना खाने से जरूर बचें। दूसरा घर है चरित्र स्त्री का। हमेशा याद रखें, किसी चरित्र स्त्री के यहाँ खाना खाने का मतलब है अपनी बेइज्जती को निमंत्रण देना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि आप गंदे आचरण वाली स्त्री के घर भोजन करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब लोग आपका मजाक बनाने लगेंगे, क्योंकि ऐसी स्त्री के घर खाना तो दूर की बात है, घर पर जाना तक नहीं चाहिए। तीसरा घर है किन्नरों का। हमारे हिंदू धर्म में किन्नरों के यहाँ दान का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, किन्नरों के दिए हुए पैसे या चावल बहुत शुभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से घर में बरकत होती है। ऐसे में आप जिनको दान करते हैं उनके यहाँ का भोजन करना पाप होता है। इसका एक कारण ये भी है कि किन्नर कई घरों से दान लेकर अपना घर चलाते हैं। ऐसे में उन्हें दान देने वाले अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, इसलिए उनके यहाँ का खाना नहीं खाना चाहिए। चौथा घर है गुस्से वाले व्यक्ति के घर। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध होता है, लेकिन कुछ लोग इससे दोस्ती करके इसे अपनी आदत बना लेते हैं। ऐसे इंसान के यहाँ का भोजन जहर के समान होता है। अब अगर आप उसका घर का खाना खाते हैं तो उसकी बुरी आदतें आपके अंदर भी आने लगती हैं और फिर आप अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते हैं, जिससे आप ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका अफसोस आपको सारी जिंदगी करना पड़ता है। इस लिस्ट में अगला नाम है नस्ली चीज़ें बेचने वालों का। और पुराण की माने तो जो लोग नस्ली वस्तुओं को बेचते हैं या फिर उससे बनाने का धंधा करते हैं उनके यहाँ बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो लोग किसी इंसान को बर्बाद करके पैसे कमा रहे होते हैं। कई बार तो नशे की वजह से लोगों के घर तक उजड़ जाते हैं। ऐसे में उस घर के लोगों की बददुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं। अब जिस घर से दुआओं की जगह बददुआएं कमाई हो, भला उसके यहाँ का खाना कैसे पवित्र हो सकता है। अगला घर है बीमार व्यक्ति का। आपको बताना है, व्यक्ति बीमार तभी होता है जब उसके घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे में बुरी शक्तियाँ ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। अगर आप उस घर का भोजन करते हैं तब जहाँ व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो आप भी उस बीमारियों से लपेट में आ सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य को नुकसान होना तय है। 7वें नंबर पर है जो व्यक्ति निर्दयी हो। कहते हैं वो इंसान ही क्या जिसमें दया ना हो। दूसरों के लिए दया की भावना रखना ही इंसानियत है। ऐसे में जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को तकलीफ देता हो, उन्हें सताता हो, दूसरों के दुखों की वजह बनता हो, उसके यहाँ तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे व्यक्ति की बुरी आदतें आपके अंदर भी आ सकती हैं, क्योंकि जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही सोच हमारी हो जाती है। 8वें नंबर पर वो लोग जो पैसों को ब्याज पर देते हैं। आज के समय में ये बहुत आम बात हो चुकी है, क्योंकि ये काम भी व्यापार की सीढ़ी में आ चुका है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।